ऐसा गांधी जी को कोई नहीं जानता। आपको लगता है? आप मीडिया कर्मी हैं, आपको लगता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को किसी पहचान की जरूरत है? जी, राष्ट्रपिता के लिए आप ये बयान दे रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कोई गोडसे के बारे में बात नहीं की है, आपने कोई सावरकर के बारे में बात नहीं की है, आपने महात्मा गांधी के बारे में बात की है। मतदान हो चुका है, उससे उन्हें हार दिख रही है और वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। जो मुंह में आया बोल दिया, बाद में मोदी जी को खुद एहसास होता है कि मैं क्या बोल दिया। नाथूराम गोडसे जी उस टाइम बंदूक चलाना जानते थे, तो आज तक उन्होंने कभी कभी पत्थर क्यों नहीं चलाया था गांधी जी के ऊपर? आप पहले गांधी जी को जानते थे या फिर नरेंद्र मोदी को जानते थे? इस देश में जिस तरह लोकप्रियता महात्मा गांधी की है, वो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी कभी ला भी नहीं सकते हैं। और आज हम IYC पर मौजूद है, यहाँ पर आप प्रदर्शन देख सकते हैं। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि गांधी जी को 1982 में जो मूवी आई गांधी, उसके पहले कोई नहीं जानता था और नेताओं को सुनिश्चित करना था आज़ादी के 75 साल बाद तक कि गांधी जी को इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे से जाना जाए। उसको लेकर जो है आज प्रदर्शन शुरू है। सर, क्या कहेंगे? गांधी जी को लोग नहीं जानते, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा गांधी जी को कोई नहीं जानता? आपको लगता है? आप मीडिया कर्मी हैं, आपको लगता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को किसी पहचान की जरूरत है या फिर किसी फिल्म की जरूरत है? आपको लगता है? आप यस और नो में जवाब मेरे को जवाब दें पहले तो। मोदी जी कह रहे हैं कि नेताओं को कि जो है ये काम था, आज़ादी के 75 साल बाद तक का काम था कि वो इंटरनेशनल एक छवि बनाए गांधी जी का। हर साल एक मूवी रिलीज कराएं गांधी जी की। उनका कहना ये है ना, 70 साल में 70 मूवी रिलीज कराएं। अरे सर, आपका मानसिक संतुलन ख्वाब खो चुके हैं। आज राष्ट्रपिता के लिए आप ये बयान दे रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश के लोकतंत्र में जिस तरह के आपने एक दाग लगा दिया है महात्मा गांधी जी के बारे में, इस बयान को देकर आपको शर्म आनी चाहिए। आपका मानसिक संतुलन खो चुका है। मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे एकदम डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी एक सोच है, एक विचार है जो इस देश के हर युवा के अंदर जैसे पानी का बहाव होता है उस तरह से बहते हैं। महात्मा गांधी एक उस तरह की सोच है जो हिंदुस्तान को आज 70 साल तक यहाँ तक लेके इन उपलब्धियों तक लेके आए हैं। आज 10 साल के अंदर आपने जो किया है उससे महात्मा गांधी शर्मसार होंगे जहाँ भी होंगे। आज हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, किसान 750 किसानों की शहादत हो गई, साढ़े किसानों को सड़कों पर कील के सामने धकेल दिया। गांधी जी की छवि लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी के लिए कह रहे हैं गेट वेल सुन। क्या हो गया है मोदी जी को? देखिए, मोदी जी बीमार हो गए हैं। मोदी जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। अगर वो बीमार नहीं होते तो महात्मा गांधी के लिए ऐसा बयान नहीं देते। वो हमारी बहनों का मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, वो ऐसा बयान नहीं देते। वो बयान देते हैं कि आपकी भैंस ले जाएंगे, वो ऐसा बयान देते हैं। आज वो बिल्कुल बौखला चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है बड़ा ही शर्मसार बयान है। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता इस चीज़ का जवाब आज ये बयान दिया है 6 चरण के चुनाव होने के बाद। अगर ये पहले चरण में इस बयान को देते तो अब तक ये 400 पार की बात करते हैं, 4 सीट पार नहीं की होती इन्होंने। जो हिंदुस्तान का 140 गांधी पर जो बयान मोदी जी ने दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने गलत बयान दिया, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या से, जिन्हों का दिल दुखाने का काम उन्होंने किया है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी के बारे में बात की है उन्होंने, आपने कोई गोडसे के बारे में बात नहीं की है, आपने कोई सावरकर के बारे में बात नहीं की है, आपने महात्मा गांधी के बारे में बात की है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? लगातार जो है मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें तमाम बयान आ रहे हैं, लेकिन अब जो गांधी जी के लिए बयान दिया है कि मूवी के पहले गांधी जी को नहीं जाना जा रहा था, मूवी के बाद जाना गया है इंटरनेशनली, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठ के प्रधानमंत्री जी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ये साफ साफ जाहिर करता है कि जो 6 चरणों में मतदान हो चुका है उससे उन्हें हार दिख रही है और वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। गांधी जी वो शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें पूरी दुनिया उनके अहिंसा और सत्य के रास्ते की वजह से जानती है। हमें नहीं कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद के जो नेता रहे, यानी जो जिनकी सरकार रही है, कांग्रेस को सीधा कह रहे हैं कि उनका काम था कि कुछ ऐसा करे ताकि गांधी जी को इंटरनेशनली पहचान मिले, जाना जाए, खूब जाना जाए। देखिए, सारी बातें बेबुनियाद है। वो जब विदेश दौरे पे जाते हैं ना, तो उन्हें भी जो इज्जत मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो महात्मा गांधी के देश से गए हैं, ना कि इसलिए कि वो प्रधानमंत्री है। महात्मा गांधी का कद कितना ऊंचा है वो खुद जानते हैं कि विदेश में उनका कितना डंका बजता है।
क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, और आप भी अभी जो पोस्टर लेकर चल रहे हैं, गेट वेल मोदी जी को क्या हुआ है, वो बीमार है? जी, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो गेट वेल सुनकर आराम उन्हें दे रहे हैं। मानसिक संतुलन खराब है। जी, छः चरण की वोटिंग के बाद वो हार देख रहे हैं अपनी, इसलिए अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है घबराए हुए हैं, क्या कहेंगे सर मोदी जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी जो गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, मोदी जी की पहचान क्या है? मोदी जी की प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री है। गांधी जी कौन है देश के? राष्ट्रपिता है, आपको भी पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है। तो मोदी जी को ये लफ्ज जो निकाल रहे हैं, इस पे मोदी जी को गलती माननी चाहिए। ये बहुत गलत शब्द को बोल रहे हैं। गलती क्यों माननी चाहिए? क्या गलती की है बताइए। आप गांधी जी के बारे में आप बोल रहे हैं, उसकी उनकी पहचान फिल्मों से हो रही है, ये तो गलत है ना मैम। ये तो बच्चे भी जानते हैं, सब जानते हैं, हमारे दादा नाना परदादा वो भी जानते हैं कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। उनके बारे में मोदी जी कुछ भी बोल। फिल्म बनी तब लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। फिल्म बनी तब फिल्म से क्या मतलब है? मोदी गांधी जी ने जो चीज़ कर ली है इस देश के लिए, जो कुर्बानी दी है, मोदी जी को बोलिए एक भी कुर्बानी, वो तो झूठ बोलते हैं, खुला झूठ बोलते हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि 15 लाख आ जाएंगे, ये कर देंगे। क्या किए मोदी जी है ना, ये इलेक्शन हार रहे हैं, इसी वजह से कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। जो मुंह में आया बोल दिया, बाद में मोदी जी को खुद एहसास होता है कि मैं क्या बोल दिया। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, मोदी जी ने जो बयान दिया है, मोदी जी कह रहे हैं जो मूवी आई 82 में, उसके बाद लोगों ने जाना कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद मोदी जी को जाना लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी को पहले जानते हैं या गांधी जी को? गांधी जी को जाना। तो आपके पास सवाल का जवाब है कि गांधी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपसे पहले जो आपके फादर वगैरह हैं वो मोदी को ना एक गांधी को जानते होंगे, और मोदी जी ने जो टिप्पणी की है गांधी जी के लिए, मोदी जी को उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी क्यों मांगनी चाहिए? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जानता है या आपके पिता को कोई नहीं जानता तो आपको तकलीफ होगी। ऐसी बापू को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, तो इस टिप्पणी के लिए मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोगों के हाथों में पोस्टर देखने को मिल रहा है कि गेट वेल सुन मोदी जी, क्या हो गया मोदी जी? मोदी जी बौखला गए हैं। किस बात के लिए बौखला? वो टेंशन में है। क्या हुआ, क्या है कि टेंशन में? ये चुनाव के जो रुझान नतीजे आ रहे हैं, जो इससे वो बौखला गए हैं। अमित शाह कह रहे 310 सीटें मिल चुकी हैं। सबका अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, उन्हें रैक्स की ज़रूरत है, और वो चुनाव के बाद, ये 1 तारीख के चुनाव के बाद वो आराम से सोच के बताएंगे। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, युवा भी हैं। सर क्या कहते हैं मोदी जी के बयानों पर, आप क्या कहेंगे? गलत किया उन्होंने, जैसा भी किया है। गांधी जी, बापू जी, पूरे देश के लिए उन्होंने क्या किया था, इतने आंदोलन किए थे, देश को बचाने के लिए क्या किया था, और इस टाइम पे देखिए गलत है। सर क्या कहेंगे आप, क्या लगता है जो मोदी जी ने बयान दिया है उसके लिए क्या? देखिए, एक ये काफ़ी निंदनीय बयान है प्रधानमंत्री की तरफ से। एक प्रधानमंत्री, भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं तो काफ़ी गंभीर विषय है कि उनकी मानसिक संतुलन कैसा है। जिन्होंने, गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे चलकर अंग्रेज़ी हुकूमत से हम लोग को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने, ये कैसे गांधी जी का ये जो त्याग है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये तो नाथूराम गोडसे जी की फ़ोटो पे तो ये वो माल्यार्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी विचारधारा रखते हैं, जो गांधी जी के खिलाफ थे। जो अगर नाथूराम गोडसे जी उस टाइम बंदूक चलाना जानते थे तो आज तक उन्होंने कभी पत्थर क्यों नहीं चलाया था गांधी जी के ऊपर? 100 से ज़्यादा देशों में गांधी जी की मूर्ति है। वहाँ जाके, विदेश में जाकर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मोदी जी वहाँ जाकर उनकी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुकाते हैं, और इंडिया में आकर ये ऐसे बयान देते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है कि उनका मानसिक संतुलन कैसा है। 75 की उम्र के बाद इनकी ही बीजेपी ने बोला था, मेरे हिसाब से इनका जांच करवानी चाहिए कि इनका कैसा मानसिक संतुलन इस तरह में चल रहा है। क्योंकि ऐसे इन्होंने ही 2000 के नोट निकाले, 500 के नोट निकाले, उसी में गांधी जी की फ़ोटो लाए। आप भी जानते हैं, आप पहले गांधी जी को जानते थे या फिर नरेंद्र मोदी को जानते थे? इस देश में जिस तरह लोकप्रियता महात्मा गांधी की है, वो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी कभी ला भी नहीं सकते हैं। और इसके बाद
हम लोग को काफ़ी गंभीर विषय है कि मोदी जी ने ये भी कहा कि 75 साल हो गए आज़ादी को, 75 साल में जितने नेता रहे हैं, जो सरकारें रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी गांधी जी के बारे में बात करें, इंटरनेशनली उनके बारे में बताया जाए। इंटरनेशनली उनको कौन नहीं जानता है? जब 100 देशों में उनकी जब मूर्ति है तो उनको कौन नहीं जानता है इंटरनेशनली? नेल्सन मंडेला जैसे, जो सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, पूरे अफ्रीकन यूनियन, पूरे विश्व में अहिंसा के लिए इतने फेमस हुए थे, मशहूर हुए थे, वो तो अपना आइडल मानते थे महात्मा गांधी को। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, कितने लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। 100 देशों ने ऐसे ही उनकी मूर्ति नहीं अपने यहाँ लगवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्सा जो है वो प्रतिरोध जो है वो दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ के लिए। और यहाँ पर जो हाथों में पोस्टर लेकर जो है यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं गेट वेल सून मोदी जी। मोदी जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो बीमार है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, उन्हें अपना आइडल मानने वाले तमाम जो विदेशी नेता रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं जानता था 82 में आई फिल्म गांधी के पहले। आप इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।